So hey everyone, today we will talk about Paytm. Paytm उसके बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में Paytm का ओनर कौन है? Who owns Paytm? क्या वो एक चाइनीज ऐप है या वो इंडियन ऐप है? ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है काफ़ी टाइम तक। तो आज इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का एटलीस्ट आंसर मिल जाएगा कि एज पर लॉ पेटीएम क्या है, एक इंडियन कंपनी है या चाइनीज कंपनी है या क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको इस सवाल का आंसर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला पेटीएम के DRHP में, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो पेटीएम ने अपना आईपीओ ला रही है अपना 16,600 करोड़ रुपए का, उसके लिए सेबी से अप्रूवल लेने के लिए DRHP फाइल किया है, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया गया है। उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। तो 16,600 करोड़ का ये है आईपीओ, जिसमें से 8300 करोड़ फ्रेश इशू रहेंगे और जो बाकी 8300 करोड़ रुपीस हैं वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर बेचेंगे। तो ये टोटल आपका आईपीओ का साइज होगा 16,600 करोड़ रुपीस, जो मतलब कोल इंडिया 15,000 करोड़ का आईपीओ आया था 2010 में, उसके मतलब उसको भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस आईपीओ ने। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ रहेगा। ये आपको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया, उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको फाइनेंशियल्स के बारे में पता लग सकता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पता लगेगी कंपनी की, आपको लिटिगेशंस क्या क्या चल रही है कंपनी के ऊपर वो पता लगेगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी पता लगेगी कि पेटीएम जो पैसा लेगा मार्केट से या पब्लिक से उठाएगा उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेगा वो सब पता लगेगा, रिस्क पता लगेंगे कंपनी के बिजनेस में। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, जो 400 प्लस पेजेस का है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस भी बनाएंगे 10-15 पेज पढ़ने की तो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ने का, क्योंकि जनरली क्या होता है स्टार्टअप्स के आपको इतनी डिटेल में आपको विजन नहीं मिल पाता कि स्टार्टअप्स में हो क्या रहा है। पहले जोमेटो का आया था, उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली हमें, अब पेटीएम का आ रहा है, इसी तरह मोबीक्विक का भी है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अब बात है अपने मेन क्वेश्चन पे कि हु ओन्स पेटीएम। तो पेटीएम का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो उन्होंने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में था उसके अकॉर्डिंग ये फिगर आ रही है। मतलब जो 1% से ऊपर शेयर होल्डिंग करते हैं वही उनको फाइल करने की ज़रूरी होती है, वही इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे टॉप पे आ रहे हैं हमारे कौन, एंड फाइनेंशियल्स। एंड फाइनेंशियल्स क्या है? अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ही एक कंपनी है। मतलब अलीबाबा इज अ चाइनीज कंपनी, एवरीबॉडी नोज। यहाँ पे आपको लिखा होगा कि सिंगापुर, जैसे एंड फाइनेंशियल्स के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे नीदरलैंड। सो इट्स लाइक क्या, जो मेन ओरिजिन ऑफ कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है। वो अपना डिफरेंट लोकेशंस पे कंपनी खोल सकते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ओरिजिन तो वही रहेगा ना, चाइनीज। तो एंड फाइनेंशियल्स और अलीबाबा इज प्योर चाइनीज कंपनीज। तो उनका क्या है, एंड फाइनेंशियल्स का 29.6 एंड अलीबाबा का 7.2, तो तकरीबन आप मान सकते हैं 37% होल्डिंग है जो वो क्या है, चाइनीज कंपनीज की है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है वो है सॉफ्ट बैंक विजन फंड, यानी सेकंड नंबर पे आता है हमारा सॉफ्ट बैंक विजन फंड, जो 18.3% और 1.3% अप्रोक्सीमेटली 20% होल्ड करता है पेटीएम में। उसके बाद आते हैं सैफ पार्टनर्स, जो होल्ड करते हैं तकरीबन 17%। सैफ पार्टनर्स ने अपना नाम बदल के एलिवेशन कैपिटल रख दिया है। और सैफ पार्टनर्स का भी हेडक्वार्टर क्या है, हांगकांग में। इट्स अ हांगकांग बेस्ड कंपनी, जो मेन ओरिजिन ऑफ कंपनी है हांगकांग है। और ये 2001 में सॉफ्ट बैंक से अलग होके एक, मतलब सॉफ्ट बैंक का ही पार्ट था एक फंड का, सॉफ्ट बैंक एशिया कुछ करके ऐसा इसका फुल फॉर्म है, लाइक सॉफ्ट बैंक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऐसा कुछ है सैफ की फुल फॉर्म। बट उन्होंने अब अपना नाम एलिवेशन कैपिटल रख दिया ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए सॉफ्ट बैंक से। तो सैफ पार्टनर होल्ड करती है तकरीबन आपका 17% ऑफ शेयर होल्डिंग इन पेटीएम। इसके बाद आते हैं हमारे फाउंडर साहब विजय शेखर शर्मा, जिनके पास है लगभग 14.6% ऑफ शेयर होल्डिंग। विजय शेखर शर्मा और वीएसएस होल्डिंग ट्रस्ट, मेरे को पता नहीं क्यों बनाया, मे भी क्या है कि वीएसएस होल्डिंग ट्रस्ट को पेटीएम ने अप्रूव करवाया है 500 करोड़ का लोन देने के लिए, इसलिए अलग से डिफरेंशिएट कर दिया उनकी शेयर होल्डिंग वीएसएस होल्डिंग ट्रस्ट। और डीआरएचपी में लिखा हुआ है 10 दिन पहले तक विजय शेखर शर्मा जी के पास थे 14.6%। जो ये
एंड मोमेंट में चेंज किया है। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने 5% शेयर होल्डिंग कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपना होल्डिंग ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया है, ताकि जो लोन लेंगे वो कंपनी से, पेटीएम से तकरीबन 500 करोड़ का लोन लेंगे एक इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने के लिए, रहेजा को खरीदने के लिए उन्होंने जो डील साइन की थी 2020 में, उसके लिए जो फंड है वो यहाँ से ही आएगा, इसके थ्रू वो इंश्योरेंस कंपनी खरीदेंगे। उसके बाद आते हैं BH इंटरनेशनल होल्डिंग, जो हमारे वॉरेन बफेट साहब की है, उनके पास है 2.8% ऑफ शेयर होल्डिंग। उसके बाद जो बाकी छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं वो आते हैं सारे के सारे 9% में। इसमें ईसॉप भी आ जाएंगे, इसमें रतन टाटा जैसे शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे। जैसे रतन टाटा के पास सिर्फ 0.5% ऑफ शेयर होल्डिंग है पेटीएम की, वो इसमें 9% वाली कैटेगरी में जो ग्रुप है उसमें उनका हिस्सा आता है। तो इसके हिसाब से कई लोग सोचेंगे हाँ भाई चाइना का लगभग 40% शेयर होल्डिंग है, ये तो चाइनीज कंपनी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और कोई कहेंगे कि ये इंडिया में ऑपरेट कर रही है, कहीं तो बाहर ऑपरेट नहीं कर रही है, ये एक इंडियन कंपनी है, ऐसा भी नहीं है। इट्स लाइक अ फॉरेन नेशनल कंपनी जिसमें फॉरेन फंडिंग ज़्यादा है। एज पर सेबी रूल्स इस पे अलग से रूल लगेंगे और इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, अगर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि इनकी कैटेगरी आती है फॉरेन फंडेड कंपनीज में। एफडीआई के रूल के अकॉर्डिंग इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी बट इट्स अ फॉरेन ऑन्ड और फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी, नॉट अ typically you can say कि Chinese company, it's a foreign owned company and foreign controlled company। तो एक बात और क्लियर हो जाती है, it's not a purely Indian company, it's a foreign company। और ये मैं नहीं कह रहा, जो पेटीएम ने DRHP फाइल किया है उसमें ये साफ साफ लिखा है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। डू कमेंट बिलो कि आपकी क्या राय है पेटीएम के बारे में, और अगर आईपीओ आता है तो आप उसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं और डिफरेंट स्टार्टअप्स में, नीचे कमेंट कीजिए अगली वीडियो किसके बारे में मैं बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस बारे में वीडियो बनाने की। इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।